भारत तो चौथे टेस्ट के लिए वॉशिंगटन, दावेदार जडेजा के अंगूठे में लगी है चोट। बिहार में बल्ले बल्ले दोस्त और दुश्मन की याद दिलाकर बोले नीतीश कुमार, 5 साल चलेगी सरकार। नहीं थम रहा कोवैक्सीन पर विवाद, अब छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन पर की रोक की मांग, कोरोना टीकाकरण की नजदीक आ रही है तिथियां। शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने मैदान में उतरी राजगढ़ पुलिस, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 480 पेटी अवैध शराब की जब्त। कंगना रनौत का फिर विवादित बयान, लॉ सिस्टम को बताया दकिया मुसीब, भोपाल में दिया बयान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रतलाम में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन क्षेत्र से एक नए चोरी की वारदात सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला रतलाम के ताल थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां दिन के उजाले में चोरों ने सूने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यह घटना ताल के पास मेलखेड़ी गांव की है, जिसमें घटना के वक्त परिवार घर पर नहीं था, जिस पर चोरों ने मौके का फायदा उठाकर मकान का ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए, जहां नकदी समेत जेवरात चोरी कर ली। इसके साथ ही घर में पोस्ता, दाना और एक मोबाइल भी चुरा कर ले गए हैं। उधर चोरी का पता लगने पर मकान मालिक ने इसकी सूचना ताल थाना पुलिस को दी। 9 बजे ताला लगा के कुआं पे गए थे, 2 बजे के लगभग कुआं से आए और यहाँ के मैंने ताला खोला और धक्का दिया तो अंदर शंकर लगी हुई थी। और पीछे जाके देखा तो पीछे खोद रखा था और शंकर लगी, पीछे खोद रखा था, अंदर वो दरवाज़ा खुला था। अंदर जाके देखा तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था और उसमें लगभग 10,000 था और चांदी थी किलो, मतलब लगभग, और दाने, अफीम का दाने थे। कुछ 8 से 10 हज़ार रुपये नकदी और कुछ चांदी के कड़े, चांदी की पाइजेब वगैरह और कुछ अफीम के दाने भी थे और एक मोबाइल था शायद। और ऐसा करके उनका कुछ जेवरात और नगद मिलाकर 80 से 1 लाख रुपए तक का जो है नुकसान हुआ है। और उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन डायल 100 की, उन्होंने आके यहाँ छानबीन की। बाद में फिर अधिकारी भी आए थे, उन वर्ग को हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई और यहाँ पर छानबीन की और उनको इतला और रिपोर्ट दर्ज की है। और यहाँ आसपास गांव वालों को पूछा, आसपास के एरिया वालों को, तो वो बोल रहे हैं कि जो कागज़ बिनने वाले जो आते हैं ताल फंटे से, उनसे कहीं से, तो वो बता रहे हैं कि उनकी हमको शंका है और इसी कुछ घटना है। मालथान से भोपाल लौटते समय कुरवाई बीना तिराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान कुछ देर के लिए रुके थे। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो इस दौरान वो अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने अपने पिता के 13 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और उनके द्वारा चलाई गई योजना के बारे में भी बताया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 15 माह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की जमकर आलोचना की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मामा इस बार अलग रंग में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अपने पिता के कदम पर कदम रखते हुए कहा कि माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि मामा इस बार अलग रंग में है। सभी युवाओं से अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हमेशा मामा का साथ देने की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कार्तिकेय चौहान ने कहा कि कुरवाई मेरा गृह क्षेत्र है, मेरे पिता की कर्म भूमि है, मेरा परिवार है। के सामने पूरी ताकत के साथ ये बात रखता आया, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव भी। मैं हमेशा से कहता आया कि इस देश की भागदौड़ युवाओं के हाथों में जानी चाहिए। अगर पार्टी 100 लोगों को टिकट वितरित कर रही है तो उसमें से कम 20% युवा होने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगरीय निकाय में भी इस सुझाव को पार्टी गंभीरता से लेगी। लेकिन मैं हूँ एक कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी बात सामने रखता हूँ। मैं वैसे तो यहाँ पे गुजर रहा था, लेकिन आदरणीय विधायक जी का ये आदेश था कि भैया कुरवाई आए हो तो अपने कार्यकर्ता साथियों से भी मिलो। ये क्षेत्र पारिवारिक रूप से भी, ये क्षेत्र हमेशा से, माने विधानसभा, अगर लोकसभा की बात करें
तो विदिशा संसदीय लोकसभा में आता था। लेकिन आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पहली बार एक राजनीतिक मंच पे मैं कुरवाई में शामिल हुआ। कुरवाई के युवाओं से मैंने संवाद किया, उसके साथ साथ यहाँ की आम जनता से मैंने संवाद किया और ये एक आम कार्यक्रम था। राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस ने अपील की है, मुख्यमंत्री और कलेक्टर से अपील की है कि कंगना को अभी भोपाल से बाहर किया जाए। किसानों के खिलाफ कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी किया था, जिस पर युवा कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। कोरोना का टीकाकरण की तिथियां नजदीक आने के साथ ही वैक्सीन को लेकर देश भर में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया। ऐसे में सामान्य जनों को लगाने के लिए भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस वैक्सीन को छत्तीसगढ़ भेजेगी तो हम मना कर देंगे। भारत में 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है। इसमें एक ऑक्सफोर्ड में विकसित वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसका ट्रायल नहीं हुआ है और उसके ट्रायल के सभी आंकड़े मौजूद है। दूसरा भारत बायोटेक की देश में ही विकसित कोवैक्सीन है, जिसके 2 चरण के ट्रायल हो चुके हैं। आपातकालीन इस्तेमाल मिलने की तारीख तक इसके ट्रायल का तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ था। खबर राजगढ़ से है, जहां शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है। जहां मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके चलते थाना करनवास पुलिस बल ने वाहन चेकिंग के दौरान 480 पेटी शराब जब्त की है, जिसमें लगभग 4147 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब थी। शराब की इस खेप को ले जाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब को अनाज के बोरों में नीचे दबाकर लेकर जा रहे थे। वहीं शराब की कुल कीमत लगभग 48 लाख रुपए बताई जाती है। ये पूरा मामला पुलिस ने शराब को जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़े समूह के सक्रिय होने की आशंका के चलते पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वहीं अभी वाहन मालिक की भी तलाश जारी है। मध्य रात्रि की ये घटना है। हमें मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति गुना तरफ से हमारे यहाँ जो कड़िया उलखेड़ी जो इलाका है, जो अवैध शराब को लेकर ज़्यादा परिचित है, तो वहाँ इसकी सप्लाई डिलीवरी होने वाली है। तो जब ये सूचना करणबास थाने में लगी तो जो संदीप मीणा हैं करणबास थाना प्रभारी, तो उनके द्वारा मुस्तैदी दिखाई दी और उन्होंने पूरे स्टाफ की मदद से चेकिंग पॉइंट लगाया और एम्बुश लगाए, ताकि उस ट्रक को जो हमारा मुखबिर द्वारा जो बताया गया था कि फलाना व्यक्ति या इतने लोग बैठे हो, ये संबंधित ट्रक पूरी शराब को लेकर आ रहा है, तो उसको रोककर हमें चेकिंग पॉइंट लगाया। और जब ये पुख्ता हो गया कि ये वही ट्रक है जिसमें ये शराब है, तो हमने जो थाना प्रभारी हैं हमारे संदीप मीणा, तो उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसमें एक ड्राइवर है राम कुमार शर्मा, उसने अपना नाम बताया, और उसका एक क्लीनर था जितेंद्र कुशवाहा, निवासी जालौन। तो इनके विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत यूं तो हमेशा ही अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में बनी रहती है। अपनी अगली फिल्म धाकड़ की शूटिंग के चलते कंगना रनौत राजधानी भोपाल आई हुई हैं, जिस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे बात की गई, जिसमें कंगना ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कंगना ने देश के कानूनी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए दकियानूसी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में न्याय मिलने में कई साल लग जाते हैं। पीड़ित का सबसे ज्यादा शोषण तो पुलिस और कानून ही करते हैं। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ गैंगरेप के आरोपी को चौराहे पर लटका दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह से जब तक 5-6 उदाहरण गैंगरेप और अन्य घटनाओं के सेट नहीं करेंगे, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। वहीं कंगना ने प्रदेश में बने लव जिहाद कानून को अच्छा बताते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन कर प्यार से बहलाने फुसलाने के खिलाफ सरकार का यह सही कदम है। उधर कंगना ने भोपाल की तारीफ की और कहा कि भोपाल शूटिंग के लिए फ्रेंडली प्लेस है। भोपाल वहीं कंगना शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी पहुंची है। बहुत अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है इस कानून से। तो जो लोग आपस में ये बात जाहिर है कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि देखिए लॉ जो है सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत है। जैसे अभी जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तो जो होती हैं या हो रही हैं उन पे ये कानून लागू नहीं है। ये उन्हीं पे लागू है जिन्होंने इस
15 साल से चले आ रहे विवाद पर सहमति बनाने अब एमपी यूपी के सीएम के साथ जल शक्ति मंत्री बैठक करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 15 साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप अब जल्द ही होने के आसार हैं। दोनों राज्यों में सहमति बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस परियोजना से 700 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उत्तर प्रदेश को देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पानी की जरूरत के हिसाब से बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती 2021 परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया बीच में रोके जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि 4200 पदों पर परीक्षा निर्धारित समय 6 मार्च से ही शुरू होगी। जल्द ही आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसे ठीक कर प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाएगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में EWS 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में नहीं होने की जानकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के संज्ञान में लाई गई है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह में सॉफ्टवेयर में सुधार कर पुनः ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीपुल्स अस्पताल भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर बने दीपक की मौत के मामले में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में बात रखी है। विस्तार जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो अधिकतम 3 दिन में दिखने लगता है, इतने दिन बाद तो नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैक्सीन के मामले को गंभीरता से लें। ऐसी कोई धारणा न बने जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर गलत धारणा बने। बता दें कि भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में कोवैक्सीन के ट्रायल के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गुना जिले में कलेक्टर के आदेश से धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें गुना में आज बड़ी कार्रवाई नगरपालिका के द्वारा की गई। नगरपालिका को सूचना मिली है कि एक मेटाडोर शिवपुरी से अधिक मात्रा में अमानक पॉलिथीन लेकर आ रही है। पॉलिथीन भरी हुई मेटाडोर को गुना के इंडस्ट्रीज एरिया में छापेमार कार्रवाई कर जब्त कर लिया गया है। जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया कि करीब 20 क्विंटल अमानक पॉलिथीन है, जिसको गुना के बाजार में सप्लाई के लिए मंगवाया गया था। वहीं किसने भेजा है और किसके पास आई है, ये अभी सामने नहीं आया है। कार्रवाई के बाद मेटाडोर को नगरपालिका में ले जाकर पॉलिथीन को नगरपालिका में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि गुना में यह है सबसे बड़ी कार्रवाई, जिसमें इतनी ज्यादा मात्रा में नगरपालिका के द्वारा अमानक पॉलिथीन को जब्त किया गया है। ये ग्वालियर का नंबर है इस गाड़ी पर, और ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में अमानक पॉलिथीन पाई गई है। इसमें जो ड्राइवर है उसका ये कहना है कि मैं शिवपुरी से इसको लेके आ रहा हूँ FJ पर, ठीक है ना। इसका अगर अपन कथन पे जाएं, ड्राइवर के कथन पे, तो ये कह रहा है कि 20 क्विंटल है इसमें पॉलीथिन। पर ये पॉलीथिन कितनी है ये तो अभी कार्रवाई प्रचलित है। पूर्ण कार्रवाई होने के बाद मालूम चलेगी कि इसमें कितनी पॉलीथिन। राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम इकलेरा में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसान संगोष्ठी में 200 से 300 किसानों ने शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक कश्यप कृषि फार्म इकलेरा में रखी गई थी, जिसमें दूर दूर से आए किसान इकट्ठे हुए। वहीं रीजनल मैनेजर मध्य प्रदेश के सुरेश शर्मा एवं शाजापुर के एरिया मैनेजर विनोद कुरवा एवं MD संतोष शर्मा समेत सल्फर मिली परिवार एवं सल्फर एवं किसानों को पैदावार के बारे में समझाया गया। आपको बता दें कि बैठक सल्फर लिमिटेड सुपर के द्वारा किसान संगोष्ठी मीटिंग रखी गई थी। ने जो आज प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, किस बेसिस पे रखा है? किसान संगोष्ठी जी, किसानों को जिंक और सल्फर की खेती में बढ़ती कमी को दूर करने के बारे में सल्फर मिल के प्रोडक्ट कैसे दूर कर सकते हैं जिंक और सल्फर को, उसके बारे में हमने किसान संगोष्ठी रखी। जी, कितने किसानों का प्रोग्राम था यहाँ आपके? 200 से 300 किसान आज हमारे इस किसान संगोष्ठी में आए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं सल्फर मिल कंपनी का रीजनल मैनेजर मध्य प्रदेश। जी, ठीक। ये जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा कश्यप कृषि फार्म पे, किस बेसिस पे रखा गया? ये जो सल्फर मिल्स
इंडिया लिमिटेड जो मुंबई की कंपनी है जी जो वर्ल्ड वाइड सल्फर बनाती है जी और हमें टेक्नोजेड के रूप में जिंक देती है, जी उसकी जो वर्तमान में भारत सरकार जो कमी बता रही जी है उस हिसाब से किसानों को जागरूक करने के लिए कंपनी ने यह जो प्रोग्राम रखा है ताकि जो सल्फर जिंक की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। जी जो इसके साथ साथ जो अनाजों में कमी आती है जिससे जो बीमारी ग्रसित वर्तमान में कोरोना में जिंक की कमी बताई गई है, जी तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को ये संगोष्ठी रखी थी जिसमें 250-300 किसानों ने आके इसका लाभ लिया। आसपास से गांव से आए हैं? गाँव से कम से कम 45 गाँव से आए हैं सब। जी जी ठीक है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।